अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ सोबिया मोहसिन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है तस्बीहात के फ़वाइद क्या हैं, और ये सारी जो तस्बीहात हैं हम हदीस की रोशनी में देखेंगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी तस्बीह पर क्या फजीलत बताई है। ये तस्बीहात इंतहाई मुख्तसर और छोटी छोटी हैं, पढ़ने में इनको 1 सेकंड लगता है, लेकिन इनके फ़वाइद दुनिया और आखिरत संवार देते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरी कोई भी बात आपके लिए मुफीद साबित होती है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तस्बीह नंबर अव्वल, मिज़ान को भरने वाला कलमा अल्हम्दुलिल्लाह कहना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मिज़ाना, और अल्हम्दुलिल्लाह मिज़ान को भर देता है। यहाँ पर मिज़ान से मुराद मिज़ान अमल है, यानी कि क़यामत वाले दिन जब तराजू पर हमारे अमाल तोले जाएंगे तो अगर एक पलड़े पर सिंपल कलमा अल्हम्दुलिल्लाह रख दिया जाए तो ये मिज़ान को भर देने के लिए काफ़ी है। इसी तरह तस्बीह नंबर 2, सुबहान अल्लाह कहना, ये नस्फ यानी कि आधे मिज़ान को भर देता है। सुबहान अल्लाह कहने से हमारा आधा मिज़ान भर जाता है, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह कहने से ये मिज़ान मुकम्मल तौर पर भर जाता है। तस्बीह नंबर 3, गुनाहों पर माफ़ी हासिल करना, ख्वाह आपके गुनाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। ये हदीस हमें सही मुस्लिम में और मुस्लिम अहमद में मिलती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिन में 1 मरतबा 33 बार अल्लाहु अकबर, 33 बार सुबहान अल्लाह और 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहता है और इसको 100 मुकम्मल करने के लिए 1 बार ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू पढ़ लेता है तो उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। सुभान अल्लाह। यहाँ पर आप गुनाहों की काउंटिंग देखें, समंदर की झाग के बराबर, और एक ही तस्बीह पर आपके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। मज़ीद इस तस्बीह को तस्बीह फ़ातिमा भी कहा जाता है, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तस्बीह का जिक्र हज़रत फ़ातिमा से भी किया कि जब हज़रत फ़ातिमा ने कहा, अब्बा हुज़ूर मैं काम करते करते थक जाती हूँ, तो रसूल अल्लाह ने उनको थकावट दूर करने के लिए इस तस्बीह को पढ़ने की ताकीद की, यानी कि आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और आपकी थकावट दूर हो जाएगी। इसके अलावा एक दफ़ा सहाबा ने रसूल अल्लाह से शिकायत की, या रसूल अल्लाह, मुआशरे का अमीर तबका सदका खैरात करके हम लोगों से सवाब में सबकत ले जा रहा है, तो रसूल अल्लाह ने उनको यही तस्बीह पढ़ने की ताकीद की कि ये पढ़ोगे तो तुम्हें भी उनकी जितना ही सवाब मिलेगा जितना वो सदका खैरात करके कमा रहे हैं। इसके अलावा इस तस्बीह में एक ये भी थोड़ा सा इख्तलाफ है कि बाज़ जगहों पर 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ने का कहा गया है और बाज़ जगहों पर जो है 33 बार और साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का कहा गया है। तस्बीह नंबर 4, जन्नत में दाखिला। इसके हवाले से हमें हदीस अबू दाऊद में और तिरमिज़ी में मिलती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये 2 अमाल कर लेता है वो जन्नत में दाखिल होगा। दोनों अमाल बहुत आसान हैं, लेकिन इन अमाल को करने वाले लोग बहुत कम हैं। उनमें पहला अमल है कि जो बंदा भी हर नमाज के बाद 10 बार सुबहान अल्लाह, 10 बार अल्लाहु अकबर और 10 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, भले ही ये कलमात तादाद में शुमार में बहुत थोड़े हैं, लेकिन तराजू में इनकी मिकदार 1500 है। तस्बीह नंबर 5, ज़ुबान पर हल्के लेकिन तराजू में वज़नी कलमात। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 कलमात जो ज़ुबान पर तो बड़े हल्के फुल्के हैं लेकिन तराजू पर ये बहुत ज़्यादा वज़नी और भारी हैं, और ये कलमात रहमान को यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत ज़्यादा महबूब हैं। और वो कौन से हैं? वो हैं सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। तर्जुमा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पाक हैं और तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पाक हैं और अल्लाह निहायत अज़मत वाला है। सुब्हान अल्लाह। कितना खूबसूरत इनका तर्जुमा है, और पढ़ने में ये कितने छोटे छोटे कलमात हैं, लेकिन इनका वज़न इतना भारी है कि रसूल अल्लाह ने जब हमें बता दिया है कि तराजू में सबसे भारी हैं, तो फिर खुद सोचें कि इसकी फ़जीलत क्या होगी। तस्बीह नंबर 6, और ये तस्बीह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद और महबूब है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे
सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर कहना उन तमाम तर चीज़ों से ज़्यादा महबूब और अफजल है जिन पर सूरज तलू होता है। इसी तरह एक और रिवायत में है कि हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा एक दरख्त लगा रहा था, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुजरे और पूछने लगे, ए अबू हुरैरा क्या कर रहे हो? तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मैं दरख्त लगा रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इससे बेहतर दरख्त ना बताऊँ जो आपका सिर्फ एक कलमा पढ़ने पर जन्नत में लग जाएगा? तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह क्यों नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा तुम सिर्फ एक मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर कहोगे तो इसके बदले में, इस एक कलमे के बदले में जन्नत में तुम्हारे नाम का दरख्त लग जाएगा। सुबहानल्लाह। तो देखें, ये छोटे छोटे कलमात हैं, छोटे छोटे जो हैं लफ्ज़ों पर मुश्तमिल हैं, लेकिन इनके पढ़ने से अल्लाह खुश हो रहे हैं, रसूल अल्लाह खुश हो रहे हैं, उनके महबूब तरीन ये कलमात हैं। जन्नत में आपके नाम के दरख्त लग रहे हैं, जन्नत में आपको दाखिला मिल रहा है, आपका क़यामत के दिन मीज़ान भर जाएगा, आपका तराजू भारी हो जाएगा, आपको कल्बी सुकून मिल रहा है। तो क्यों ना हम इन छोटे छोटे अज़कार को, इन छोटे छोटे कलमों को अपनी आदत बना लें और डेली रूटीन पर जब भी वक्त मिलता है या वक्त निकाल कर इनको बैठ के इत्मीनान से, सुकून से पढ़ना शुरू कर दें। इसके साथ मुझे दुआओं में याद रखें